जनपद हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा के ग्राम कोटा मुरादनगर में स्थित राजा बाबू इंटर कॉलेज में स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों व्यक्तियों ने भाग लिया। रमेश जोशी ने कहा कि स्वराज सेवा दल केवल गरीबों का, मजदूरों का दल है। हमारे संगठन का उद्देश्य देश व प्रदेश में राजनीति करना नहीं है। संगठन का मुख्य उद्देश्य गरीब जनता की सेवा करना, गरीबों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना और न्याय दिलाना है। हमारा संगठन दिन प्रतिदिन पूरे भारत में तेजी से फैल रहा है। विधानसभा व लोकसभा चुनाव से संगठन का कोई वास्ता मतलब नहीं है। संगठन का उद्देश्य गांव-गांव जाकर गरीबों की आवाज को उठाना है। रमेश जोशी ने कहा कि ज्वालापुर विधानसभा में कई वर्षों से कार्य नहीं हो पाया है। सरकारी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित कर रह गई। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। नजन अपनी अपनी दावेदारी क्षेत्र में ठोक रहे हैं। वोट बैंक को किसी भी तरह कब्जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जोशी ने कहा कि कोटा मुरादनगर क्षेत्र एक नदी के पुल के निर्माण न होने से जूझ रहा है। देश को आजाद हुए 77 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक भी कोई भी सरकार पुल का निर्माण नहीं कर सकी। जोशी ने कहा, मैं क्षेत्र की जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलूंगा। मैं आह्वान करता हूं, किसी ग्रह इस नदी के पुल के निर्माण के लिए विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। इस क्षेत्र में चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। छात्र व छात्रों के लिए कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। इस कारण से बहुत से छात्र छात्राएं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। कार्यक्रम में सुरक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय मौर्य, प्रदेश संगठन आतिश मिश्रा तथा जिला सचिव आशीष सैनी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आशीष सैनी ने कहा कि घाट क्षेत्र के युवा बढ़ चढ़कर संगठन से जुड़ रहे हैं और आने वाले आगामी चुनाव में युवा सोच समझकर वोट करेंगे, क्योंकि जनपद हरिद्वार में युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। कार्यक्रम में समाजसेवी शीशपाल सैनी, अनिल सैनी, अवनीश सैनी, मुकेश सैनी, इलियास आदि सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। देखिए यतेंद्र सैनी की ये रिपोर्ट। वेलकम टू यू सर, हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपका यहाँ पर वेलकम हुआ है। स्वराज सेवा दल के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस क्षेत्र के बारे में आप कितना जानते हैं? देखिए, इस क्षेत्र की तमाम समस्याओं से मैं वाकिफ़ हुआ हूँ और तमाम लोगों को सदस्यता स्वराज की दिलाई है। तमाम आंदोलन लोगों ने देखे हैं। विधानसभा घेराव में भी जो कोटा मुरादनगर ये मच्छर रैली है, बहुत हमारा सहयोग करा। लोग लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार मुझे जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो मच्छर रैली से लेकर जो हमारे यहाँ पर एक ये जो सड़क का निर्माण होना है, ये लगातार टूटती जा रही है। इसके लिए हमारे जिला सचिव आशीष सैनी जी ने बहुत सारे आंदोलन करे। अब इसको धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। उसके अलावा आपके द्वारा हमारे अभी जो स्कूल की समस्या से अवगत कराया गया, इसके लिए भी आला अधिकारियों से बात करेंगे और काम न होने पर आंदोलन करेंगे, लेकिन ये कार्य भी करवाएंगे। मेरा मानना है कि कार्यों को करवाने के लिए सत्ता की आवश्यकता नहीं, पैसे कमाने के लिए सत्ता की आवश्यकता है और हमें सत्ता का लालच नहीं है। और देखिए, स्वराज जिस प्रकार से निरंतर लोगों के लिए आवाज़ उठाता, तो निश्चित तौर से लोग की समस्याएं भी दूर होती हैं और जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वह भी दूर की जाएंगी। क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलते रहना चाहिए। आंदोलन में आप लोगों की सहभागिता मुझे मिलनी चाहिए। तो निश्चित तौर से जो ये हमारा कोटा मुराद मच्छर रेडी जो एक गाँव है, इसकी तमाम जो भी समस्याएँ हैं उसको निश्चित तौर से दूर किया जाएगा। 2024 का लोकसभा का चुनाव है सर, इस पे आपको उत्तराखंड कुछ नहीं, मैं देखिए, मेरा बिल्कुल अभी चुनाव की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं आप लोगों के यहाँ कभी वोट के लिए या किसी चुनाव के लिए मैं नहीं आऊँगा। न मैं इसमें चुनाव लड़ूंगा, न 2024 में स्वराज का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। मैं निश्चित तौर से, मेरा मानना है, मैंने पहले भी कहा कि पैसे कमाने के लिए सत्ता की आवश्यकता है, काम करवाने के लिए लोकतंत्र की आवश्यकता है। जब जनता, युवा, मातृशक्ति सड़कों पर उतरती है तो काम करने के लिए फिर सत्ता की आवश्यकता नहीं होती। और मैं बिल्कुल 2024 में कोई प्रतिभाग नहीं करूंगा, मेरा कोई कार्यकर्ता प्रतिभाग नहीं करेगा। स्वराज सेवा दल केवल गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की आवाज़ को उठाने का कार्य करता है और युवाओं को रोजगार दिलाना, बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ना, स्वास्थ्य में जो तमाम परेशानियां हैं इनको दूर करना स्वराज का प्रमुख लक्ष्य है, जो बिल्कुल लोकतंत्र को की शक्ति का एहसास दिलाकर हम कार्यों को कराते रहेंगे। किसी को सपोर्ट भी नहीं करेंगे सर पार्टी को? देखिए, अभी कोई अगर अच्छा कैंडिडेट आया जिसको लगा कि ईमानदार है, तो उसके लिए दो शब्द अगर हमारी आत्मा कहेगी और पता चल जाता है कि व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है। लेकिन जो आज जिस प्रकार से पुराने जो लोग हैं, अगर निश्चित तौर से ये चेहरे होंगे तो मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा। एम्प्लॉयमेंट, दैट इज अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम इन उत्तराखंड, व्हाट विल यू से टू योर दैट? देखिए, इस संदर्भ में मैंने कहा ना, हाथ कंगन को हार सीखा और पढ़े लिखे को फारसी किया। और इस संदर्भ में मेरा मानना है
आंदोलन, श्रीलंका का इतिहास उठा के देखिए, 5 बालकों ने श्रीलंका का इतिहास बदल दिया था, सत्ता परिवर्तित करवा दी थी। और जब लोकतंत्र की शक्ति जागती है तो फिर बड़े से बड़ी समस्याएं दूर होती हैं। ये तो रोजगार की समस्या, मैंने पहले भी कहा, जिस दिन मैं आपको वचन देता हूं, जिस दिन 10 लाख लोग स्वराज के दीवाने होंगे, उस दिन घर घर में व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सदस्य अभियान चला रखा सर आपने? नहीं, मैंने क्या कहा, सदस्यता अभियान, मैंने कहा सदस्यता अभियान भी नहीं, 10 लाख दीवाने, 1 करोड़ 5 लाख की आबादी, 1 करोड़ 5, बहुत अच्छा, देखिए 1 करोड़ 5 लाख की आबादी है। आपने विधानसभा घेराव में देख लिया होगा, बड़ी बड़ी पार्टियां विधानसभा घेराव करने नहीं जा पाई क्योंकि उन पर कार्यकर्ता नहीं था। भाजपा क्या कर रही है ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आज जो हमारे युवा है वो सड़कों पे है, चाहे वो विधानसभा भर्ती घोटाला देख लीजिए, बेरोजगारों का जो है आंदोलन देख लीजिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड देख लीजिए, मातृशक्ति हमारी त्रस्त है। तो सारी जनता सड़क पर है। कांग्रेस और भाजपा से लोग बिल्कुल टूट चुके हैं और निश्चित तौर से एक ऐसा संगठन अब उभरेगा जो प्रदेश को विकास देगा। अपने क्षेत्रवासियों को क्या आश्वासन देना चाहिए सर आप? क्षेत्र में देखिए, जिस प्रकार से एक स्कूल की समस्या अभी बताई गई, एक सड़क की समस्या बताई गई, बिजली पानी की समस्या बताई गई, निरंतर तौर से अब अधिकारियों से, मैंने पीछे भी अभी कुछ कार्य था, आशीष सैनी जी ने मुझे कहा था गाँव की, मैंने तत्काल प्रभाव से उसे करवाया और निश्चित अब जो भी ये 2-4 कार्य मुझे बताए गए हैं यथाशीघ्र कार्य को भी करवाया जाएगा। थैंक यू सर। ये कार्यक्रम कराया रमेश जोशी जी जो हैं यहाँ पर आज चीफ गेस्ट रहे, तो इस पे आपको क्या कहना है? स्वराज सेवा दल जो गरीब लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन सब का साथ देने वाला है। जो अधिकारी काम करने को बिल्कुल निरंतर सुनने को तैयार नहीं है, स्वराज सेवा दल उन्हें सुनाने का काम कर रहा है। क्या इस क्षेत्र के जो युवा है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? तो बिल्कुल करते हैं साहब। मैं बीडीसी का क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा तो 1004 वोट मुझे मिली, मैं 6 वोट से मात्र चुनाव हारा इस क्षेत्र। सर उत्तराखंड में आपका संगठन कहाँ पे काम कर रहा है? पूरे प्रदेश में काम करते हैं, पूरे प्रदेश में, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ प्रदेश में काम नहीं करते। क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाएंगे आप? बिल्कुल उठाता हूँ सर, मेरे से ज़्यादा शायद क्षेत्र की कोई समस्या ना उठाता हो। 15 साल से एक गली ऐसी है जहाँ 15 साल से पोल नहीं लगे और वो स्वराज सेवा दल के ही दम पे वो पोल लगे बिजली के। स्वराज सेवा दल का मतलब एक, मान लीजिए एक तरीके से जैसे हम मानते हैं कि हमारे भगवान, या वो मान लीजिए उस तरीके से स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी जी कार्य। सर सरकार से आप स्वराज सेवा दल के उसमें आप ग्रामवासियों का पूरा पूर्ण सहयोग करोगे कोई काम ना होने पे? नहीं, सरकार का तो हम तमाम बिंदुओं पे लेके विरोध करते हैं। जहाँ काम नहीं होगा तो वहाँ विरोध करेंगे, जहाँ काम होता है तो वो तो चल ही रहा है। अब देख लीजिए आप, धनोरी से लेकर डालूवाला तक की सड़क की हालत देख लीजिए, गाँव माछेड़ी से कोट्टा खेड़ा तक की सड़क देख लीजिए। यहाँ विधायक भी हैं, जनप्रतिनिधि भी इससे पिछली सरकार में भी रह गए हैं। क्या स्वराज सेवा दल काम कर रही है या नहीं? बिल्कुल कर रहा है सर। थैंक यू। धन्यवाद।